दोस्तों, ये रहा आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो। ये आप लोगों को देख सकते हो। ये आप लोगों के लिए हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर, और वो भी हल सहित। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पहले प्रश्न से। देखिए, इसमें आप लोगों को सारे प्रश्न हल करना है, ये और मैं बता देता हूँ। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इसमें करेक्ट उत्तर पृथ्वीराज रासो बताना है। ठीक है। और एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, वीर गाथा काल जो है ये आदि काल का नाम है। ठीक है। आदि काल को वीर गाथा काल या फिर वीर काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें पृथ्वीराज रासो। केदी और कोकिला रचना है। तो केदी और कोकिला किसकी रचना है, आपको माखन लाल चतुर्वेदी बताना है। माखन लाल चतुर्वेदी ने ये रचना की है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है उनकी। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद में काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने, दो भेद माने गए हैं। पहला भेद तो है आप लोगों का प्रबंध काव्य। ठीक है। और दूसरा भेद है आप लोगों का मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। ठीक है, ये दो भेद माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इसके बाद में झूरे के साले का नाम क्या था। तो इसमें आपको क्या बताना है, गया बता देना है, क्योंकि झूरी के साले का नाम गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है, तो भाषा कहा जाता है। ठीक है। और भाषा जो है, इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और विचार विनिमय का माध्यम भाषा है। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन सा है, उत्तर में बताओगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी, मेला आंचल। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। कवि रसखान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों को ब्रज गोकुल बताना है। खालिस्तान में आपको ब्रज गोकुल लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो छंद आप लोगों को इसमें बताना है। अर्थालंकार में चमत्कार के कारण उत्पन्न होता है। तो अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या कहते थे, विदुषी। विदुषी बनाना चाहते थे उन्हें, विदुषी आप उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर विदुषी। अनंत का विलोम क्या होगा, तो इसमें अंत आप इसका लिख देंगे, अनंत का। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। पात्र का मतलब होता है जो उसमें नायक आए हुए वो। तो 6 पात्र है उसमें, आपको याद रखना है 6 पात्र। ठीक है। और इसके बाद में अब हम बता रहे हैं आप लोगों को सही और गलत, सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न ये रहे आप लोगों की स्क्रीन के सामने। इसके बाद जोड़ी हम बताएंगे। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। संचारी भावों की संख्या 35 है। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक है। मंगोलों का मुंह लाल होता है। बिल्कुल आपको इसमें सत्य बताना है। क्या बताना है, सत्य। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि कहानी प्रमुख विधा है। भूपति में ती उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है, इसका मतलब ये गलत है, असत्य। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। बिल्कुल इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। और चित्रा को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना, गौरी। चित्रा को गौरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सही जोड़ी मलान करिए वाला प्रश्न। देखिएगा, ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ललदद्य, इसमें ये कश्मीरी कवियत्री थी। कौन थी, कश्मीरी कवियत्री थी ललदद्य।
और सवैया, ये वर्णिक छंद है आप लोगों का, सवैया वर्णिक छंद। और आग का तत्सम, आग का अग्नि तत्सम रूप हो जाएगा। हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं, हरिशंकर परसाई के आगे हंसते हैं रोते लिखेंगे। इंद्र का पर्यायवाची, तो सुख सुरपति आप इसमें लिख देंगे ऐसे। और बागलकोट के आगे आप लोगों को कर्नाटक का छोटा सा कस्बा लिखना है, कर्नाटक का छोटा सा कस्बा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहे आप लोगों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। गांव में शहरी मेहमान मतलब दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था? तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? उत्तर में मेघ लिखना है, मतलब कि आप इसमें यहाँ पर बादल बता सकते हैं। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम, तो इसमें मैं बता देता हूँ। एक तो आपको लिखना है महाकाव्य, ठीक है। एक आपको लिखना है खंड काव्य, और खंड काव्य के बाद में आपको लिखना है आख्यानक गीतियाँ, आख्यानक गीतियाँ, ठीक है। ये किसके भेद हैं? तो आपको बताना है प्रबंध काव्य के भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, ये आपको इसमें बता देना है, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप इसमें बताएंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद में लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? देखो कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो उन्होंने मांगी थी कि हे प्रभु हमारे घर में बेटी का जन्म होना चाहिए। तो ये आप लोगों को इसमें उत्तर लिखना है। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो ये उत्तर मैं ऊपर लिख देता हूँ, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत, ठीक है। ये कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, ठीक है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर मोर सेक्शन है ऊपर ही ऊपर, उस पर जाओगे तो फर्स्ट में हमने ऐप की लिंक दे रखी है, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे।